Okay. Good morning to everyone. तो आज जो टॉपिक लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्ट्रीम एंड स्ट्रिंग बफर क्लास के बारे में देखे थे। तो आज जो है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जावा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जेडीबीसी। ठीक है। सो व्हाट इज मीन ऑफ जेडीबीसी, जावा जेडीबीसी? जावा जेडीबीसी मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जेडीबीसी के थ्रू क्या है, कोई जावा एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन कर सकते हैं। जेडीबीसी का काम है कि ये कोई जावा एप्लीकेशंस जो है, जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। ओके। सो जावा जेडीबीसी इज अ जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस. Java JDBC is basically a Java application programmable interface which is used to connect and execute query with the database. देखो, तुम लोग सिलेबस में अभी डेटाबेस डीबीएमएस नहीं आए हैं, बट जान लो कि डेटाबेस में क्या होता है। डेटाबेस में कुछ क्वेरीज होता है, हम लोग कुछ क्वेरीज डेटाबेस में होते हैं, उस क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट सेम में जब होगा तुम लोगों का फोर्थ सेम में, तब तुम लोगों का डेटाबेस के बारे में ज्यादा पता चलेगा। उस टाइम तुम लोगों का डीबीएमएस सिलेबस में भी है, बट अभी जो है, अभी सिर्फ बेसिकली जान रखो कि हम लोगों का कुछ क्वेरीज होता है डेटाबेस के अंदर, जिसको हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और ये जो जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, ये क्या है? ये हम लोगों को कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट क्वेरी विद द डेटाबेस। ये हम लोग को कनेक्ट और क्वेरीज जो डेटाबेस के अंदर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग जो है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस यूज करते हैं। और इसको ही क्या है, इसको हम लोग जेडीबीसी कहते हैं। सो जावा जेडीबीसी इज बेसिकली अ जावा application programmable interface which connect and execute query with the database. ठीक है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर्स कैसे है? देखो देखो बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है, बेसिक स्ट्रक्चर्स में ऐसे हम लोग का जावा एप्लीकेशंस होता है। ये जो जावा एप्लीकेशंस है, जावा एप्लीकेशंस जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस से कनेक्टेड है। और जावा एप्लीकेशन जो है वो जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्टेड है। जावा एप्लीकेशंस जो है वो जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्टेड है। अब ये जो डेटाबेस है, इन आवर रियल लाइफ वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। क्या क्या डेटाबेस हो सकता है? ओरेकल डेटाबेस हो सकते हैं, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, ऐसा बहुत सारा डेटाबेस हो सकते हैं। अब ये जो क्या डेटाबेस होगा, ये टोटली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। हो सकते हैं कि ओरेकल डेटाबेस हो, या माई एसक्यूएल हो, या एमएस एक्सेस हो, जो भी डेटाबेस हो सकते हैं। बट मेन जो आर्किटेक्चर है, कि एक जावा एप्लीकेशंस जो है, जावा एप्लीकेशंस जेडीबीसी एपीआई जो है, जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, उससे कनेक्टेड है। और एक है क्या, कि ये जावा एप्लीकेशन डेटाबेस जो है, ये डेटाबेस से जेडीबीसी ड्राइवर के थ्रू कनेक्टेड है। तो यही लिखा है, देखो कि देयर इज अ जेडीबीसी एपीआई, मतलब देयर इज अ जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस व्हिच वी राइट जावा एप्लीकेशन। तो ये जो जेडीबीसी हम लोगों का जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, उसको यूज करके हम लोग जावा एप्लीकेशन लिखते हैं। ये जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस जो है, इसको यूज करके हम लोग जावा एप्लीकेशन करते हैं। अब ये जो जावा एप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या है, कि जावा एप्लीकेशन यूजेस दिस जेडीबीसी एपीआई, क्योंकि इसको ही तो हम जेडीबीसी एपीआई के थ्रू ही हम लोग क्या है, जावा एप्लीकेशन लिखते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, कि जावा एप्लीकेशन जो है वो क्या, वो हम लोग का जेडीबीसी एपीआई को यूज करते हैं। एंड टू कनेक्ट Java application and database, there is a driver present, which is called JDBC driver. तो ये जो JDBC driver है, ये Java applications
एंड डेटाबेस जो है ये दोनों को कनेक्ट करते हैं। जेडीबीसी ड्राइवर का काम है कि जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना। एंड दिस डेटाबेस कैन बी ऑफ एनी टाइप, ओरेकल डेटाबेस, MySQL, MS एक्सेस एंड सो ऑन। हम लोगों का बहुत सारा ऐसे डेटाबेस है। तो जो भी डेटाबेस क्या है, जो भी डेटाबेस इसमें हो सकते हैं हम लोगों का, इसमें जो भी डेटाबेस हम लोगों का हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका आर्किटेक्चर है कि हम लोग JDBC API को यूज करके जावा एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। एंड सो जावा एप्लीकेशन यूजर्स, तो इसका मतलब क्या है, जावा एप्लीकेशन डायरेक्टली JDBC एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस को यूज करते हैं, और जावा एप्लीकेशन को हम लोग डेटाबेस से JDBC ड्राइवर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गया हम लोग का आर्किटेक्चर कि JDBC का आर्किटेक्चर कैसे है। अब कुछ स्टेप्स मुझे फॉलो करना है, कुछ स्टेप्स मुझे फॉलो करना है कि हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस इन जावा। डेटाबेस जो है, डेटाबेस को जावा में हम लोग कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप हम लोग का रजिस्टर्ड ड्राइवर क्लास। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जावा का फर्स्ट स्टेप जो है वो है रजिस्टर ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना। ठीक है, तो एग्जांपल मानो ड्राइवर क्लास जो है ये प्री डिफाइंड क्लास है, ड्राइवर क्लास, ये प्री डिफाइंड ड्राइवर क्लास को मुझे रजिस्टर करना है। अब ये जो ड्राइवर क्लास है, ये ड्राइवर क्लास के अंदर एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है हम लोगों का फॉर नेम। ये फॉर नेम, ये फॉर नेम क्या है, ड्राइवर क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ड्राइवर क्लास क्या है, मेरा प्री डिफाइंड, जावा में ऑलरेडी प्री डिफाइंड और लोडेड क्लास है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, फॉर नेम मेथड मेरा प्रेजेंट है। तो हमको जब रजिस्टर ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना है, तब मुझे ये फॉर नेम मेथड को यूज करना है। दैट्स व्हाई फॉर नेम मेथड इज यूज्ड टू रजिस्टर ड्राइवर क्लास डायनामिकली। ये जो फॉर नेम मेथड है, फॉर नेम मेथड को हम लोग ड्राइवर क्लास को डायनामिकली रजिस्टर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू लोड और रजिस्टर ओरेकल ड्राइवर क्लास। अब देखो, हम लोगों को अगर ड्राइवर क्लास जो है वो ओरेकल ड्राइवर क्लास लोड करने होगा, शायद ऐसा हुआ कि एग्जांपल हम लिए कि मुझे लोड और रजिस्टर ओरेकल ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना है। ये ओरेकल भी हो सकते हैं, MySQL ड्राइवर क्लास भी हो सकते हैं, या MS एक्सेस ड्राइवर क्लास भी हो सकते हैं। बट एज ए एग्जांपल हम ले कि मुझे अभी क्या है, ओरेकल ड्राइवर क्लास को लोड करना है। अब ओरेकल ड्राइवर क्लास को जब हम लोड करेंगे तो कमेंट में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो कमेंट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, कमेंट में हम लोग ऐसे लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम। अब देखो, जो क्लास के अंदर एक मेथड प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्लास डॉट एक्सेस स्पेसिफायर डॉट डॉट ऑपरेटर देन फॉर नेम। फॉर नेम ये मेरा फॉर नेम मेथड है। अब ये फॉर नेम मेथड में देखो, एज ए पैरामीटर क्या है, ये फॉर नेम मेथड में एज ए पैरामीटर हम क्या सेंड किए, एक स्ट्रिंग सेंड किए। स्ट्रिंग क्या है, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। अब देखो, हम एग्जांपल लिए थे ओरेकल ड्राइवर को लोड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मुझे जब हम इसका जनरल स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर नेम मेथड का, तब मुझे क्या करना है, फर्स्ट क्लास डॉट फॉर नेम मेथड क्या है, क्योंकि फॉर नेम जो मेथड है वो क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए क्लास डॉट फॉर नेम एंड एज ए पैरामीटर वी हैव टू सेंड अ स्ट्रिंग। ये जो है पैरामीटर में एज ए स्ट्रिंग हमको ये सेंड करना होगा। अब देखो, हम ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर ये सेंड क्यों किए, कि हम लोग यूज कर रहा है
ओराकल डेटाबेस, ओराकल ड्राइवर क्लास यूज कर रहा है, इसीलिए हम ओराकल भेजे। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पर्टिकुलरली क्या मेंशन करते हैं? द स्ट्रिंग which is used to register or specify which type of database we are registering। तो अगर इसका हम जनरल स्ट्रक्चर देखें, फॉर नेम मेथड का जनरल स्ट्रक्चर, तो क्लास डॉट फॉर नेम एंड एज ए पैरामीटर क्या है? एज ए पैरामीटर सच स्ट्रिंग को सेंड करना है, जो स्ट्रिंग क्या है? जस्ट स्ट्रिंग which is used to register or specify which type of database we are registering। इधर हम ओराकल, तो ये जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करेगा कि हम लोग कौन से टाइप का डेटाबेस रजिस्टर करने जा रहा है। अब देखो इधर हम एग्जांपल में ओराकल लिए थे, तो ओराकल ड्राइवर जो है, ओराकल ड्राइवर को क्लास को हम इधर किया है एज ए पैरामीटर, इधर हम लोड किए। अगर यही हम लोगों का माई एसक्यूएल होता तो अलग सा माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट माई एसक्यूएल ड्राइवर होता, या एमएस एक्सेस अगर होते तो एमएस एक्सेस में क्या होता है? एमएस एक्सेस डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट एमएस एक्सेस ड्राइवर। ठीक है, तो मतलब ये जो पैरामीटर है फॉर नेम में, जो पैरामीटर हम फॉर नेम मेथड में जो पैरामीटर सेंड कर रहा है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग है। ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग कौन से टाइप को डेटाबेस का, या कौन से टाइप का डेटाबेस को हम लोग रजिस्टर करने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का फर्स्ट काम है कि हम लोगों का कोई डेटाबेस को जावा में कनेक्शन करने के लिए फर्स्ट काम है हम लोगों को ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करना। ड्राइवर क्लास को रजिस्टर हम लोग कैसे करते हैं? यूजिंग फॉर नेम मेथड। और फॉर नेम मेथड का जनरल स्ट्रक्चर कैसे है? क्लास डॉट फॉर नेम, और एज ए पैरामीटर हम लोग एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे। ये स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करेगा? ये स्ट्रिंग स्पेसिफाई करेगा कि विच टाइप ऑफ डेटाबेस वी आर रजिस्टरिंग। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है, अब हम लोगों का ड्राइवर क्लास रजिस्टर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों को क्या है? नेक्स्ट हम लोगों को कनेक्शन क्रिएट करना है। फर्स्ट हम लोगों को ड्राइवर क्लास रजिस्टर करना है, नेक्स्ट हम लोगों को कनेक्शन क्रिएट करना है। अब कनेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे? देखो कनेक्शन हम लोगों को, अब क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो अब फर्स्ट ड्राइवर क्लास को लोड करने के बाद हम लोग का कनेक्शन क्रिएट करना है। तो वंस a driver class is loaded in our program, we will then create connection with the database. And to create connection, we have to use get connection method। तो अभी क्या है, फर्स्ट हम लोग ड्राइवर क्लास लोड हो जाने के बाद हम लोगों को कनेक्शन क्रिएट करना है। अब कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे हम? कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोगों का मेथड्स जो यूज होता है, जैसे ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए हम लोगों का फॉर नेम मेथड यूज होता है, ऐसे कनेक्शंस जो है, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों का गेट कनेक्शन मेथड यूज होता है। हम लोगों का क्या है? गेट कनेक्शन मेथड। गेट कनेक्शन मेथड को हम लोग यूज करते हैं कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट में एज ए एग्जांपल, उधर भी जैसे फॉर नेम का हम एग्जांपल लेके दिखाए, इधर भी देखो, अगर मानो कि हम लोग एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द ओराकल डेटाबेस, ओराकल डेटाबेस से हम लोग कनेक्शंस एस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो मुझे क्या करना है? देन ऑब्जेक्ट ऑफ द कनेक्शंस क्लास शुड बी क्रिएटेड। तो अगर मुझे ऐसे कनेक्शंस डेटाबेस से करना है, मानो कि एग्जांपल हम ओराकल डेटाबेस ले रहा है, तो उसके साथ अगर कनेक्शंस करने जाएंगे, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लास का, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है। तो कैसे, वो कैसे करेंगे हम? देखो कनेक्शन क्लास, देन उसका ऑब्जेक्ट, कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड। ठीक है, मतलब जब मुझे कैसे, अब कनेक्शन जब क्रिएट करना है डेटाबेस से, तो कैसे हम करेंगे? तब हम लोगों को कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है,
जैसे ये देखो, कनेक्शन, कनेक्शंस क्लास, देन उसका ऑब्जेक्ट कौन, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड, डॉट गेट कनेक्शन मेथड। अब गेट कनेक्शन मेथड में जैसे हम फॉरनेम मेथड में भी पैरामीटर सेंड किए, गेट कनेक्शन मेथड में भी मुझे पैरामीटर सेंड करना है। अब पैरामीटर में बस जो सेंड करेंगे हम, उसका तीनों पार्ट है। फर्स्ट पार्ट डिफाइंस द पाथ ऑफ द डेटाबेस, फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट मुझे डिफाइन करते हैं पाथ ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट मुझे डिफाइन करता है यूजर नेम ऑफ द डेटाबेस, एंड थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट डिफाइन करते हैं पासवर्ड ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो फर्स्ट कनेक्शंस, जब मुझे कनेक्शंस करना है तो कनेक्शंस करने के लिए मुझे क्या करना है, कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, देन ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब गेट कनेक्शन मेथड जो है, उसमें एज ए पैरामीटर क्या है, उसमें एज ए पैरामीटर 3 पार्ट में हमको सेंड करना है। क्या सेंड करना है, फर्स्ट पार्ट में मुझे डेटाबेस का पाथ सेंड करना है, नेक्स्ट पार्ट में मुझे यूजर नेम ऑफ द डेटाबेस को सेंड करना है, एंड थर्ड पार्ट में मुझे पासवर्ड को सेंड करना है, ठीक है। तो ऐसे मुझे क्या है, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करना है। तो फर्स्ट हम लोगों का ड्राइवर क्लास का रजिस्टर करना है, नेक्स्ट हम लोग को क्रिएट कनेक्शंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइवर क्लास को नोट करना, देन हम लोग को कनेक्शंस जो है, कनेक्शंस एस्टेब्लिश करना। ओके, क्लियर है अभी तक? यस सर। Okay. यस। तो ऐसे हम लोग को स्टेप में फर्स्ट 2 स्टेप्स ऐसे है कि फर्स्ट रजिस्टर करना ड्राइवर क्लास को, देन हम लोग को क्या है, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए क्रिएट कनेक्शंस ऑब्जेक्ट। और वो कैसे हम लोग करते हैं, ऐसे एग्जांपल में दिखाए कि ऐसे हम लोग उसको करते हैं। ओके, अब ये तो गए सिर्फ हम कनेक्शंस क्रिएट किया, अभी तक क्या हुआ, सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट हुआ, बट अभी तो मेरा बाकी है। अभी तो मेरा जो है डेटाबेस का क्वेरी, हम क्या बोले कि जावा जो है, जावा एपीआई जो है, वो क्या है, कनेक्शन तो करते हैं, उसके साथ क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी विद द डेटाबेस, डेटाबेस का क्वेरी भी क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। बट अभी तक सिर्फ क्या हुआ, अभी तक सिर्फ मुझे कनेक्शंस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है, 1 मिनट, हाँ, इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या है कि क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद क्या है कि वंस द कनेक्शंस विद द डेटाबेस इज क्रिएटेड, वी हैव टू यूज क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शंस जो है, कनेक्शंस जब एस्टेब्लिशमेंट मेरा हो गया, कनेक्शंस जब मेरा एस्टेब्लिश्ड हो गया, तब क्या करना है मुझे, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। हम लोग को स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को we have to create statement object. Once the connection with the database is created, we have to create statement object. तो जब कनेक्शन मेरा हो जाएगा, उसके बाद मुझे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, मतलब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट मेरा प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है, स्टेटमेंट प्री डिफाइंड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट मुझे अभी क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज विद द डेटाबेस। तो ये जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट होगा, जो अभी हम कनेक्शंस जो होगा, कनेक्शंस एस्टेब्लिश होने हो जाने के बाद मुझे स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ये जो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि डेटाबेस में जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे, वो कैसे हम करेंगे, देखो, वो करने के लिए मुझे क्या है, हमको स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्लास का हम क्या बोले कि कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो जाने के बाद मुझे
स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या है, वो ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल होगा हम लोग का जो क्वेरीज है, डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज है, वो क्वेरीज को रन करने के लिए। तो देखो ऐसे हम लोग क्या है, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखो स्टेटमेंट ये क्या है, स्टेटमेंट प्रीडिफाइंड क्लास, स्टेटमेंट क्लास और स्टार्ट है उसका ऑब्जेक्ट, मतलब स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू कौन। अब ये जो कौन है, बोलो तो कौन कहाँ है, कौन है हम लोग का कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू हम लोग जो क्रिएट स्टेटमेंट ये मेथड है, ये मेथड को कॉल करेंगे कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, कौन। तो हम लोग कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल करेंगे। हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट जो है, क्रिएट स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या होगा, ऐसे हम लोग का अभी जो है उसका एग्जीक्यूशन, जितना क्वेरीज होगा उसका एग्जीक्यूशन हम लोग स्टार्ट कर दे सकते हैं। बट वी डिडंट एबल टू फाइंड द फाइनल इनपुट। ये फाइनल इनपुट मेरा नहीं है, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। ठीक है कि अभी क्या है, अभी हम रिस्पॉन्सिबल कर दिए कि मेरा जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया कि क्वेरीज, जितने क्वेरीज होगा उसको क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। बट अभी क्या है कि फाइनली हम लोग जो है, फाइनली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये नहीं है, फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए मेरा और एक स्टेप करना होगा। तो ये सिर्फ क्या हुआ, ये सिर्फ अभी जो स्टेटमेंट है इसके लिए, स्टेटमेंट के लिए ये अभी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए कैसे है कि फर्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट क्लास जो है, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों को क्या है, क्रिएट स्टेटमेंट जो है, क्रिएट स्टेटमेंट को हम लोगों को कॉल करना है, इस मेथड को कॉल करना है। बट इस मेथड को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या है, कनेक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों को क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोगों का अभी जो थर्ड स्टेप है कि क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, ये हुआ। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो है, नेक्स्ट हम लोग का अभी जो है लास्ट स्टेप है हम लोग का, जो अभी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो गया। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद अभी उसका जो ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि जितना क्वेरीज होगा उसको इन द डेटाबेस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया। बट फाइनल जो स्टेप है, फाइनल स्टेप में क्या है कि हम लोग चाह रहे हैं कि जावा से डेटाबेस को कनेक्शन करने। बट व्हाट इज द यूज, हम लोग क्यों इसका यूज होता है। देखो अभी हम लोगों का जावा प्रोग्राम से हम लोग क्या है कि डेटाबेस में हम लोग जो जितना डेटा है वो डेटा को स्टोर कर रख सकते हैं। तो उसको अगर वो डेटा जो है उसको लेके हम काम नहीं करेंगे तो मेरा फायदा क्या है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को फाइनल स्टेप में जो है क्वेरीज जो है, अब उस डेटा के अंदर क्वेरीज जो है, उस क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या होगा, हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो डेटाबेस जो है, डेटाबेस इसको एग्जीक्यूट जो क्वेरी, इसको बोलने के लिए डेटाबेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को देना होगा। देखो डेटाबेस जो है हम लोग का, अगर तुम जो, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल बोले कि तुम जो इसमें फेसबुक या जिसमें तुम एंटर कर रहे हो, जैसे तुम लॉगिन आईडी और पासवर्ड देके तुम एंटर किए हो। अब तुम्हारा ये जो लॉगिन आईडी है या पासवर्ड है, ये क्या है, कहीं जगह पे स्टोर है। जैसे तुम्हारी तरह क्या है, तुम्हारी तरह बहुत सारे यूजर्स है, ऐसे तुम्हारी तरह बहुत सारे यूजर्स प्रेजेंट है। तो इतना यूजर्स जो है, सब यूजर्स का डेटा क्या है, एक जगह में स्टोर है। ये जितना यूजर्स है उतना यूजर्स का सारा डिटेल्स वगैरह एक जगह में स्टोर है। अब तुम क्या हो रहा है कि तुम अपना पासवर्ड एंड यूजर नेम डाल रहे हो, तब क्या है तुरंत
उसको क्या है, उसको चेक कर रहा है कि ये जो वैलिड है क्या नहीं। अगर वैलिड है, तुमको परमिशन मिल रहा है, तुम फेसबुक लॉगिन कर पा रहे हो। अब इतना जो जितना वर्स्ट सब डेटा है, जो डिटेल्स है, वो एक डेटाबेस में स्टोर है। तो डीबीएमएस या डेटाबेस क्या है? डीबीएमएस इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। DBMS is the collection of interrelated data and a set of programs to access those data. So, DBMS is the collection of interrelated data and a set of programs to access those data. तो यही सबसे एग्जांपल है कि जैसे तुम जो लॉगिन कर रहे हो अपना फेसबुक पे, तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके तुम लॉगिन कर रहे हो। बट ये जितना तुम्हारे तरह बहुत सारा यूजर्स है, सभी क्या होगा, सभी लॉगिन करेगा। तो उसका जो पूरा डिटेल्स है, वो पूरा डिटेल्स एक डेटाबेस में स्टोर है। अब जब तुम्हारा आईडी और पासवर्ड दोनों उस डेटाबेस में जो डेटा या डिटेल स्टोर है, उन दोनों से मैच कर जा रहा है, तब क्या हो रहा है कि तुम एंटर कर पा रहे हो फेसबुक लॉगिन से। ठीक है, तो यही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है कि स्टोरिंग द डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो इतना जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये डेटाबेस को जो ये जो हुआ कि तुम यूजर आईडी और पासवर्ड दिए, वो क्या हुआ, वो चेक किए अपना जो डेटाबेस में है, उस डेटाबेस में चेक किए कि हाँ दोनों मैच कर रहा है क्या नहीं। अब ये जो मैच करने की जगह है, ये क्या है, इस टाइम एक क्वेरी चल रहा है। वो क्या है, उस सर्वर साइड में क्वेरी चल रहा है। इस क्वेरी जो है, ऐसे क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेरीज को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो जेडीबीसी है, ऐसे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए जावा एप्लीकेशन का हम लोग यूज करते हैं, जेडीबीसी। ठीक है, क्लियर? जावा डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, जितना भी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डेटाबेस यस क्या हम है? तो यही डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। यस तो सर। देखो ऐसे हम लिखे हैं जो हम लोग ये हम पूरा कमेंट अभी, क्योंकि डीबीएमएस का बहुत एक टोटल अलग पूरा सब्जेक्ट है डीबीएमएस। तो अभी डीबीएमएस हम पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का, नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग डीबीएमएस ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है, बट ये सिर्फ जान के रखो, जैसे ये हम लिखे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये टेबल एसक्यूएल। रिटर्न करेगा वो एम्प्लॉय नेम का। हाँ हाँ, एम्प्लॉय नेम का नहीं, एम्प्लॉय टेबल जो है, एम्प्लॉय ईएमपी, ये एक टेबल है। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल में, ये एम्प्लॉय टेबल में जितना डिटेल्स है तुम्हारा एम्प्लॉय का, अब एम्प्लॉय टेबल जो है उसमें तुम्हारा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय हायर डेट, जैसे भी उसमें जितना एट्रीब्यूट्स है, उस सब एट्रीब्यूट्स को क्या होगा, उस सब एट्रीब्यूट्स को ये क्वेरी हम लोगों को देते हैं, ये क्वेरी रिटर्न करते हैं। तो ऐसे ये जो क्वेरीज है, इस क्वेरीज को हम लोग एसक्यूएल कहते हैं। तो हम लोगों का डीबीएमएस में इसको एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से हम लोग ऐसे क्वेरीज बनाते हैं। तो ऐसे सिर्फ ये वाला में जान के रखो कि एसक्यूएल में जो है, एसक्यूएल में तीनों टाइप का ऐसे हम लोगों का एसक्यूएल में डीएमएल स्टेटमेंट होता है, डीडीएल स्टेटमेंट होता है, डीसीएल स्टेटमेंट होता है, और हम लोगों का टीसीएल स्टेटमेंट होता है। डीडीएल जो है वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब ये जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोगों का क्या है कि कोई टेबल का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, डीडीएल कमेंट्स काम करते हैं। कोई टेबल जो होगा या डेटाबेस जो है, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर डीडीएल स्टेटमेंट काम करते हैं। और डीएमएल जो है वो बेसिक डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर काम करते हैं। और डीसीएल जो है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये क्या है, कंट्रोल एक्सेस, उसके ऊपर जो है डेटा कंट्रोल जो है उसके ऊपर काम करते हैं। और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन, डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस होता है। जैसे तुम ऐसे
ट्रांजैक्शंस जो है डेटाबेस में, उसके ऊपर क्या है TCL कमेंट काम करते हैं। बस इसके आगे हम नहीं बोल रहे हैं, बस इतना कुछ जान के रखो, ठीक है। एंड अभी क्या है, ये सब जो है ऐसे जो हम लोगों का डेटाबेस, इसीलिए हम लोग का यूजेस होता है जावा एप्लीकेशन में कि उसको क्वेरीज जो होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को जब एग्जीक्यूट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है, तब मुझे क्या है एज ए रिजल्ट सेट क्लास जो है, ये रिजल्ट सेट प्रीडिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। एंड इक्वल टू स्टार्ट, ये स्टार्ट क्या है, ये स्टार्ट है मेरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना है। अब क्वेरीज जब एग्जीक्यूट होगा, वो क्या होगा, वो फिर उसका रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट क्या होगा, फिर जो रिजल्ट मेरा एग्जीक्यूट क्वेरी, ये मेथड जो होगा, ये मेथड को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, ये क्वेरीज एग्जीक्यूट होगा, उसका पैरामीटर में जो क्वेरीज हम सेंड किए वो एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली मेरा जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। क्वेरीज जो है, क्वेरीज एग्जीक्यूट हो गए, क्या होगा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, ठीक है। तो यही टोटल स्टेप्स है, टोटल स्टेप्स टू कनेक्ट डेटाबेस इन अ जावा। तो फर्स्ट हम लोग अगर फास्ट से देखें तो क्या क्या स्टेप्स है। फर्स्ट है रजिस्टर ड्राइवर क्लास, देन हम लोग का क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हम लोग उसमें कनेक्शन क्रिएट करेंगे। देन क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्टेटमेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि उसको क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट करना है, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। एंड एट लास्ट हम लोग जो है क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो यही टोटल हम लोग का जो जेडीबीसी का है, जेडीबीसी का कनेक्शंस जो है, कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तब क्लियर सबका। और नेक्स्ट तुम लोगों का इंटरनल का डेट्स आए हैं, इंटरनल का डेट्स मिला है तो तुम लोगों का यस सर। इंटरनल 26 के टू लिए, हाँ 28 तक है। हाँ 26 तक, 26 में तुम लोगों का जावा का एग्जाम है, जावा का एग्जाम है 26 में ही है, शायद सेकेंड हाफ में 2:30 से 3:30 तक। तो इसमें तुम लोग का सिलेबस जो है, यस सिलेबस सर। बोल देते हैं, सिलेबस में ये जेडीबीसी पार्ट नहीं रहेगा। और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग बफर क्लास, ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में हम नहीं दिए हैं। लास्ट तक नेटवर्किंग जो है, जावा का नेटवर्किंग जो किए थे, सॉकेट प्रोग्रामिंग, जावा का सॉकेट प्रोग्रामिंग उस तक है, ठीक है। और बेसिकली जो है, बेसिकली मेनली फोकस करना जो पार्ट में, जो तुम लोग के लिए हम मेनली थ्रेड, फिर थ्रेड जो है, थ्रेड से देन नेटवर्किंग का, जावा नेटवर्किंग का पार्ट से, और एप्लेट एंड जावा AWT क्लासेस, जावा इवेंट हैंडलिंग, ये सब जगह से, मतलब ये सब जगह थोड़ा इम्पोर्टेंट, हम इससे थोड़ा क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस पिछले जितना जो हुआ था, जैसे पिछले इनहेरिटेंस, ये सब जगह से नहीं है, ऐसे नहीं है। बट मेनली जिस पार्ट में फोकस करना, वो पार्ट है कि थ्रेड्स, देन जावा एप्लेट, देन तुम लोगों का इवेंट हैंडलिंग, एंड
AWT क्लासेस एंड नेटवर्किंग। ठीक है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट के ऊपर फोकस करना। बट हम ये नहीं कह रहे कि पिछले जो है, पिछले जो था वो भी उसको नहीं पढ़ो, वो भी पढ़ना, बट मेनली फोकस ये सब पार्ट में करना। ओके। और कुछ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जैसे है, जैसे हम क्लास में ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रखना। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चंस रहेगा। ओके। किसी का कोई क्वेश्चंस? और कहीं जगह में कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछना। ठीक है, अगर कहीं जगह में कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या ऐसे, तो मुझे पूछना, हम बता देंगे। ओके। ओके सर, प्रोग्रामिंग भी आएगा सर? नहीं, पूरा प्रोग्रामिंग नहीं आएगा। हम क्या बोले, पूरा प्रोग्रामिंग लिखने नहीं देंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग का ऐसे होगा, उसका 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और पूरा ही टोटल एमसीक्यू टाइप्स का रहेगा। टोटल एमसीक्यू, कोई लिखने का जरूरत नहीं है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। बट 1 मार्क्स का एमसीक्यूज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स कि हाँ, तुम जान सकते हो, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आंसर बेस्ड। और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो थोड़ा क्या है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की तरह। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई क्वेश्चंस नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुम कर दे सकते हो। और नॉर्मली हम जो पढ़ाए हैं, जो जितना हम पढ़ाए हैं, मेरा नोट्स जो LMS में अपलोड है, ये टोटल उसमें बेस्ड है। उससे बाहर हम कुछ नहीं किए हैं। अगर तुम नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो तुम कर पाओगे। ठीक है। Yes. ओके, सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir.